तो हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का भी प्रदर्शन 25 किलोमीटर तक हवाई खतरे निष्क्रिय करता है। सेना और वायुसेना में तैनात है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम देश आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, ड्रोन शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमने देखा भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से ड्रोन्स के इस्तेमाल को किया गया है, किस तरह से ड्रोन इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद पूरी दुनिया ने भारत का परचम माना। ड्रोन का अत्याधुनिक इस्तेमाल किया गया, बेहद सटीक तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, ये जो झांकी है आगे बढ़ती हुई, तो अब एक एक करके जो झांकियां हैं वो यहाँ पर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, भारतीय वायुसेना की ये झांकी आगे बढ़ती हुई और ऐसे में कर्तव्य पथ पर बेहद पशु दस्ते का स्वागत रोचक ये नजारा हिमालय और सियाचिन के उच्च कि किस तरह से हिमालय और सियाचिन के, और ये बेहद खास जिस बात का हम और आप लगातार जिक्र कर रहे थे कि मूक योद्धा इस बार अपने प्रदर्शन को दिखाते हुए नजर आएंगे। और देखिए, ये ऊंट जो दुर्गम क्षेत्रों में सेना का सहयोग करते हुए नजर आते हैं, ये ऊंट का जत्था आगे बढ़ता हुआ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लगातार ये खास तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जिसका जिक्र हो रहा है कि लद्दाख के क्षेत्र और ऐसी पृष्ठभूमि जहां पर जो चीजें हैं वो पहुंचना आसान नहीं होता है, पहुंचाना आसान नहीं होता है, और ऐसे में ये ऊंट सहयोग करते हुए नजर आते हैं। ये पक्षी देखिए किस तरह से ये पक्षी भारतीय सेना में सहयोग देते हुए नजर आते हैं और इनको किस तरह से बाकायदा ट्रेन किया जाता है, इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। हिम योद्धा इन्हें नाम दिया जाता है। और ये स्नीफर डॉग्स अभी आगे पूरा जत्था बढ़ता हुआ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। Marching with quiet determination and unmatched resilience is the mixed Scouts contingent led by Lieutenant Amit Chaudhary to Arunachal Scouts, representing India's elite infantry unit, specialized in high altitude surveillance and frontier reconnaissance. Their measured stride echoes the Army's ethos of service before self. The combined military bands of the Parachute Regiment, Brigade of the Guards and the Rajputana Rifles comprises of 75 तो राजपुताना राइफल्स को आप कर्तव्य पथ पर देख पा रहे हैं। बेहद साहसिक ये ब्रिगेड होती है। आगे बढ़ते हुए ये जत्था आज वंदे मातरम की थीम भी है, क्योंकि 150 वर्ष पूरे हुए हैं वंदे मातरम गीत के। तो राजपूत रेजिमेंट को आप कर्तव्य पथ पर देख सकते हैं। Oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army. Most decorated regiment इसे कहा जाता है। The war cry of the Rajput regiment is इनके शौर्य का हर कोई लोहा मानता है। और इसी तस्वीरों को आप कर्तव्य पथ पर भी देख पा रहे हैं। महामहिम को सलामी देते हुए राजपुताना रेजिमेंट जो शीले कदमों के साथ कदम ताल करता हुआ ये जत्था आगे बढ़ता हुआ असम रेजिमेंट को अब आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, साहस और समर्पण की मिसाल असम रेजिमेंट, नॉर्थ ईस्ट का बेहद महत्वपूर्ण ये रेजिमेंट। कदम ताल करते ये जवान नजर आ रहे हैं महामहिम को सलामी देते हुए। और एक लंबे वक्त से ये जवान प्रैक्टिस करते हैं और कोऑर्डिनेशन बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है। अतुल बहादुर थापा की कमान में 74 संगीतकारों का ये तो 74 संगीतकारों का ये जत्था
कंबाइंड मिलिट्री बैंड, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। जोश हाई जवानों का नजर आ रहा है। वेदांत सिंह जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता, जम्मू कश्मीर रेजिमेंट का यह जत्था आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मान किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। बलिदानम वीर लक्ष्यम इसका आदर्श वाक्य। Going past the saluting base, the regiment of artillery. देखिए, आर्टिलरी रेजिमेंट को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कर्तव्य पथ से ये तस्वीरें। और A smart, sharp word of Sharp, command by Captain smart, Gajendra Goswami of 223 Field गजेंद्र Regiment. गोस्वामी नेतृत्व इस जत्थे का करते हुए, जिस तरह से वहां पर कदम ताल करते हुए ये जवान नजर आ रहे हैं। Its motto, सर्वत्र इज्जत इकबाल, तो सर्वस्त्र इज्जत इकबाल and glory. इसकी महत्वपूर्ण लाइन। और ये देखिए, And behind बैंड them, अब the आगे बढ़ता हुआ। combined military bands of the Bombay ये मिलिट्री International बैंड Army को आप टीवी Service स्क्रीन Corps पर देख पा रहे हैं। Medical Corps. Band is led by सूबेदार A.A. खान तो of the सूबेदार Army A.A. Medical खान Corps. इसका नेतृत्व करते हुए बैंड का। Platoon शेरे जवान। And behind them we have Shere Jawan, the 4th Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment, led by Major Anjum Gorka, going past the saluting base. तो शेरे जवान भैरव बटालियन से, जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे, भैरव बटालियन के ये जवान अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए, और इसको लेकर चर्चा भी जोरों पर देखने को मिल रही थी। देखिए किस तरह से इन जवानों का जोश हाई है, और यही जोश सरहदों पर भी देखने को मिलता है। भैरव बटालियन का प्रदर्शन पर अब सामने आ रहा है। नौसेना का ब्रास बैंड सुमधुर लय, सामंजस्य और भव्यता को तो नौसेना का ये बैंड आप देख पा रहे हैं। ये दस्ता जय मास्टर भारती की चीफ धुन बजाते पेटी हुए आगे ऑफिसर बढ़ रहा है। की तरफ से इसका नेतृत्व किया जा रहा है। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर की तरफ से इस बैंड का नेतृत्व किया जा रहा है। सामने उपस्थित जन समूह को आह्लादित, उल्लसित, रोमांचित करते हुए रोमांचित करने वाली ये तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आ रही हैं। मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कर्तव्य पथ से और ये मार्चिंग दस्ता, बैंड दस्ता आगे बढ़ता हुआ, और जो दोनों यूरोपियन यूनियन से नेता आए हुए हैं, वो इस प्रदर्शन को देखकर बेहद अभिभूत भी हो रहे हैं, और हर एक जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। नौसेना का मार्चिंग कंटिजेंट, इस दल के कमान लेफ्टिनेंट करण नाग्याल संभाल रहे हैं। तो नौसेना का लेफ्टिनेंट पवन ये मार्चिंग दस्ता कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण द्रेवेरिया करण नागपाल कमांडर हैं। इसका नेतृत्व करते हुए 144 युवा और जोशीले नौसैनिक शामिल हैं। 144 युवा और अनुशासन के साथ कंधे से इसमें कंधा शामिल, मिलाकर मार्च युवा कर रहे सैनिक इसमें शामिल। भारतीय नौसेना का ये दस्ता कदम ताल करते हुए नौसैनिक सलामी मंच के सामने अब आ कर्तव्य रही पथ है पर, भारतीय नौसेना की झांकी। और नौसेना की झांकी भी विषय आप वस्तु टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेलिंग इनटू सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन है। झांकी का मनमोहक नेतृत्व झांकी भारतीय लेफ्टिनेंट नौसेना की कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के कर रही हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर
रूपा शक्तिशाली विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत की तरफ को से भी नेतृत्व इसमें किया जा रहा दर्शाया है। गया आईएनएस विक्रांत की भी ये झलक यानी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनोवेशन से विजय की ओर अग्रसर भारतीय नौसेना को प्रतिबंधित कर रही है ये झांकी। Here come the men and women in blue, dressed in colorful ceremonials. Indian Air Force band comprising 72 musicians, including 57 Agniveer men, 9 women Agniveer and 3 drum majors, led today by Sergeant Charles. एयरफोर्स का ये बैंड आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का ये बैंड दस्ता आगे बढ़ता हुआ मुहिम को सलामी देता हुआ ये दस्ता कदम ताल करते हुए ये सैनिक अब आगे टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। 144 एयरमैन इसमें कदम ताल करते हुए इस जत्थे में, और साथ ही वायुवीरों की भी ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आसमान में भारत की आन बान शान देखने को मिल रही है। ये फॉर्मेशंस क्योंकि वायुसेना का ये जत्था है, और ऐसे में देखिए आसमान से लेकर जमीन तक उत्कृष्ट प्रदर्शन वायुवीरों का देखा जा रहा है। तेजस, MKI, अपाचे हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI गणतंत्र पर फ्लाई पास किए तस्वीरें कदम ताल करते हुए ये वायुवीर आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वायुसेना की ये झांकी संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक वेटरन ट्रैक्टर पोर्शन सिंबलाइजिंग संग्राम का ये जत्था परेड का मुख्य आकर्षण। संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक जो पूर्व सैनिकों की ये झांकी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूर्व सैनिक जो मुहिम को सलामी देते हुए और मेक इन इंडिया संग्राम से लेकर जो राष्ट्र निर्माण तक में क्या कुछ बदलते भारत की तस्वीर रही, इसी तस्वीर को इस झांकी में उजागर किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों की ये झांकी आगे बढ़ती हुई, और इसके साथ ये देखिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस की ये झांकियां। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना था, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने ये दुनिया को दिखा दिया था कि अगर भारत पर कोई भी टेढ़ी नजर करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह से आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर में नेस्तनाबूद किया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर की ये झांकी आपकी टीवी स्क्रीन पर कर्तव्य पथ पर। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इस हिंदुस्तान की ये तस्वीरें देखिए, हिंदुस्तान की आन बान शान कर्तव्य पथ पर इस वक्त देखी जा रही है। सारे जहां से अच्छा की धुन हर देशवासी को गौरवान्वित करती हुई। के बाद अब भारतीय तट रक्षक बल का दस्ता सलामी में तो भारतीय तट रक्षक बल की ये झांकी, ये चहलकदमी हैं कंटिंजेंट कमांडर ऋषि शर्मा। वयम रक्षामा, हम भारतीय तट रक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी पापानूर शक्ति और जी बापू के हाथ में इनकी कमान। सारे जहां से अच्छा की मधुर धुन पर ये मार्च किया जा रहा है। 98 किलोमीटर तक फैले समुद्र तट की रक्षा इनके कंधों पर। समुद्र तट की रक्षा करने वाले इन वीर सपूतों का ये जत्था आगे बढ़ता हुआ, और अब डीआरडीओ की ये झांकी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल
एंटी शिप इसका मिसाइल नेतृत्व का कर रहे हैं प्रदर्शन। उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं परियोजना निदेशक श्री ए प्रसाद गौड़। डीआरडीओ प्रसाद गौर हमारी रक्षा वो सेनाओं आप को टीवी स्क्रीन पर आत्मनिर्भर देख पा रहे बनाते हैं। हुए उन्हें आधुनिक हथियार डीआरडीओ प्रणालियों की से ये लैस कर झांकी रहा है। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। ये मिसाइल मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और का चलायमान प्रदर्शन लक्ष्यों को तो किस तरह से निशाना बेहद बना खास ये सकती है। मिसाइल है। डीआरडीओ एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति भारत की सैन्य शक्ति का ये उत्कृष्ट प्रदर्शन और इसका प्रदर्शन। जिसकी तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर कर्तव्य पथ से। हमने डीआरडीओ की एंटी शिप मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तस्वीरें भी। सीआईएसएफ का ये जत्था है अमर सेनानी। देश की सैन्य टुकड़ी सीआईएसएफ का ये जत्था कदम ताल करता हुआ और देखिए महिलाओं की इसमें किस तरह से भागीदारी Golden Clove to देखी जा रही है। This is the अमर सेनानी इसकी धुन। contingent of the imposing Central Reserve Police Force. Marching contingent. मार्च पास करते हुए ये कंटिजेंट सब इंस्पेक्टर करण सिंह के हाथ में इसका नेतृत्व। इस बैंड का प्रेरणादायक धुन अमर सेनानी है। और अब ये दूसरा And this जत्था is आगे the बढ़ता हुआ CRPF सीआरपीएफ का ये मार्चिंग दस्ता going past the saluting base playing देश के हम है रक्षक. देश के हम है रक्षक Commanded by Inspector धुन शमशेर पर लाल. आगे बढ़ते हुए सीआरपीएफ का ये जत्था ये बैंड जत्था कदम ताल करता हुआ देश की आन बान शान भारत की सेना अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दे रही है। CRPF marching contingent going smartly past the saluting base. देखिए Led by बेहद खास Assistant तस्वीरें Commandant Simran Bala and Miss Surabhi Ravi. सिमरन बाला और The motto of the सुरभि CRPF, रवि service and इसका loyalty. नेतृत्व करती हुई। असिस्टेंट कमांडेंट अद्भुत तालमेल उत्साह और समर्पण को प्रदर्शित करता हुआ ये जत्था आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ से ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचाता हुआ। Going past the saluting base, the band contingent of the Indo-Tibetan Border Police Force, led by Bandmaster ASI Devendra Singh. This देश is के the हम force है that रक्षक guards the nation's भारत तिब्बत highest सीमा बल frontiers. एएसआई देवेंद्र सिंह के हाथ में इसकी कमान। The आगे tune, बढ़ता हुआ ये Kadam Kadam जत्था Bahai Ja. कर्तव्य पथ से ये तस्वीरें और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्सुला वॉन डेर को जानकारियां बताते Holding हुए the band marching smartly along the Kartavya path is the marching contingent of the Indo-Tibetan Border Police led by देखिए, Assistant Commandant ITBP के Bhagat जवान Janardhan Kalu. 231 चोटियों पर किस तरह से सक्रिय 7 पद्मश्री 2 कीर्ति चक्र से सम्मानित 1 पद्म भूषण से सम्मानित 6 शौर्य चक्र से सम्मानित 1 सेना मेडल से सम्मानित इसमें देश के भी भारत सीमा बल का ये बैंड किस तरह से दुर्गम परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं पर डटे रहना। ये देखिए शक्ति प्रदर्शन करता हुआ ये जत्था लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी का खास योगदान भी है। Bandmaster woman constable leading the Delhi police band. दिल्ली पुलिस का ये बैंड महिला Playing कांस्टेबल Delhi police से लीड anthem. करती हुई एएसआई देवेंद्र सिंह के हाथ में हमने देखा कि आईटीबीपी के Following बैंड the की band कमान is the थी। Delhi police marching कदम contingent कदम बढ़ाए led by जादून Assistant पर Commissioner of मार्च किया Police जा रहा है। Anant Dhanraj Singh IPS. दिल्ली पुलिस का ये 3 जत्था sub-inspectors, 44 head constables and 100 constables part of 148 marching contingent. A unique feature of ताल this करते contingent हुए is that every दिल्ली member पुलिस is above के 6 ये feet जवान। in height. What an imposing and majestic bearing.
और अब स्वागत कीजिए रेगिस्तान के जहाज का ऊंट। राजस्थान के अब थार देखिए, रेगिस्तान और भारत कच्छ के की रण के सांस्कृतिक दुर्गम झलक इलाके भी में जरा सीमा देखिए। पर तैनात जवानों के एकमात्र भरोसेमंद किस साथी। तरह से ये है सीमा सुरक्षा बल के दस्ते में ऊंट ऊंट का चेतक पर सवार जत्था कंटिंजेंट डिप्टी कमांडेंट श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर की आगे अगुवाई। बढ़ता हुआ। बीएसएफ के ये शाही ऊंट आगे बढ़ रहे हैं। बीएसएफ के शाही दस्ते की ऊंट खास बॉर्डर बात सिक्योरिटी यह है कि फोर्स किस तरह से 1976 से लगातार रेगिस्तान के ये कंटिंजेंट जहाज गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेता रहा है। में ये जत्था बैठकर आदर्शवाद आगे के बढ़ता हुआ जीवन नजर आ रहा है। कर्तव्य। तो कर्तव्य पथ से ये तस्वीरें रंगों का जिसे समुद्र देखकर बिखरता उर्सुला हुआ बेहद कर्तव्य पथ पर रोमांचित भारत होती के हुई। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देखिए, भारत का 77वां गणतंत्र उसके दिवस ठीक और पीछे ऐसे में सीमा भारत सुरक्षा बल का की ऊंट शौर्य का तो बैंड प्रदर्शन दुनिया किया ही में जा रहा है, अपनी लेकिन तरह का साथ ही एकमात्र साथ बैंड। भारत की सांस्कृतिक BSF झलक का भी केमल देखने को मिल माउंटेड रही है। बैंड। 35 बैंड वादक इसमें शामिल। नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर 35 अमल चट्टोपाध्याय कर रहे हैं। भारत इसमें शामिल। ये बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का BSF दल की धुन बजा रहा है। की तरफ से हम हैं सीमा सुरक्षा पहली बल बार इस दल ने 1990 में धुन गणतंत्र बजाता दिवस हुआ। परेड में भाग लिया था। और अब सलामी मंच के सामने पहुंच रहा है एनसीसी की छात्राओं का मार्चिंग कंटिंजेंट। 148 युवा और जीवंत छात्राएं उसमें शामिल। नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा कर रही हैं। एनसीसी अपनी युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे प्रमुख योगदान देने वालों में। आप देख पा रहे हैं एनसीसी दुनिया का के ये सबसे बड़े युवा वर्दीधारी जत्था संगठनों में आगे एक बढ़ता है हुआ। नेशनल कैडेट कोर सबसे यानी युवा एनसीसी। ये जत्था एनसीसी का मार्चिंग कंटिंजेंट के ठीक पीछे है एनसीसी का कंबाइंड बैंड। एनसीसी के कंबाइंड बैंड की भी ये तस्वीरें देखिए। सलोनी यादव। सलोनी यादव इसका नेतृत्व करती हुई। कदम कदम बढ़ाई जा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। And after girls, here comes NCC boys marching contingent. Contingent Commander Senior Under Officer Tawheed Altaf of Jammu Kashmir and Ladakh Directorate is leading the 148 boy cadets marching contingent. The cadets have been drawn from all the directorates of NCC. The NCC is one of the largest youth organizations in the world. देखिए, एनसीसी का ये जत्था हमारे साथ स्टूडियो में कर्नल डॉक्टर एसपी मलिक साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब, देखिए, शुरुआत से ही ये ट्रेनिंग इन युवाओं को दी जाती है कि किस तरह से देश में आगे योगदान उन्हें देना है, सेना में भर्ती होना है, और एनसीसी का ये जत्था, सर, इस पर आपकी टिप्पणी। जी स्वाति जी, ये हमारी फौज की नर्सरी है जी। जिनको एक पौधे के रूप में लगाया जाता है और फिर ये बड़ा पेड़ बनता है। और दूसरा, इसमें करियर के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। जो कैडेट्स एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास कर लेते हैं एनसीसी में रहते हुए, उनको मौका दिया जाता है आर्मी में डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू देके विदाउट रिटन टेस्ट ऑफिसर बनने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। उसके अलावा उनमें देशभक्ति और देश प्रेम की भावना शुरू से ही, बचपन से ही कूट कूट कर भर दी जाती है। बिल्कुल सर, ये जत्था जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है, ये बैंड है जी। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बैंड धुन अपनी बजाते हुए परेड को सिंक्रोनाइज करने के लिए और परेड का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनमें उत्साह पैदा करने के लिए
ये मार्चिंग कॉन्टिजेंट के आगे होते हैं। बिल्कुल, पंजाब रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स के जवान, 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, बंगाल इंजीनियर ग्रुप इसमें शामिल। असम की झांकी, ये बैंड आगे बढ़ता है और अब देखिए झांकियों का वक्त शुरू हो गया। असम की ये मनमोहक झांकी। हमारे साथ कर्नल MK सिंह भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल मनोज सर, जरा इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करें, लेकिन उससे पहले हम PCR से कहेंगे जरा ऑडियो बढ़ाएं और इस गीत को सुनाएं। देखिए, असम की ये झलक सर। ये बिहू नृत्य हो रहा है वहाँ पे, वो जो कि वहाँ झांकी का के बहुत साथ लोक कलाकार नृत्य करते हुए, गीत गाते हुए। ये बिहू नृत्य वहाँ का असम का बहुत पारंपरिक नृत्य है, जो कि और स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम मकर संक्रांति के दौरान वहाँ मनाया जाता है। जी बिल्कुल, और गुजरात की ये झांकी अब कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हुई। कर्नल मलिक साहब, बेहद खास तस्वीरें इस वक्त कर्तव्य पथ से सामने निकल कर आ रही है। इस झांकी को लेकर आपकी टिप्पणी। जी, ये गुजरात की झांकी है जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चरखा चलाते हुए दिखाया गया है और गुजरात की संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई ये झांकी जो हमारे सामने से अभी निकली है। बिल्कुल, और हम लगातार वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उर्सुला वॉन डेर लेन बेहद उत्साहित इन तमाम झांकियों को देखकर और भारत की संस्कृति को देखकर। तमिलनाडु की ये मनमोहक झांकी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। जी कर्नल जी, ये वहाँ का जल्लीकट्टू, मुझे लगता है वहाँ का जो प्रसिद्ध जल्लीकट्टू जो वहाँ का साहसिक खेल कहूँगा, जिसमें वहाँ के बुल को कंट्रोल किया जाता है, यूथ की जो है पार देखी जाती है, ये उसकी झांकी बनाई गई। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु की ये सांस्कृतिक विरासत, जल्लीकट्टू खेल जो बेहद लोकप्रिय है पूरी दुनिया में। और आयुष मंत्रालय की ये झांकी और स्वस्थ रहना, निरोगी रहना एक बेहद महत्वपूर्ण संकल्प हर एक भारतवासी के लिए। कर्नल साहब, हम जिक्र भी कर रहे थे, कर्नल मनोज भी कह रहे थे कि आप फिटनेस को लेकर बड़े ही एक्टिव हैं और आप अभी भी साइकिल से जो है बड़ा रास्ता, लंबी दूरी तय करते हैं। जरा बताएं ये झांकी को देखते हुए फिटनेस कितनी जरूरी है हर एक देश। आयुष मंत्रालय की ये झांकी है जिसमें हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को दर्शाया गया है। जो हमारे पुराने चिकित्सा के तरीके थे उसमें कोई ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को एक्सरसाइज करके फिट किया जा सकता है। स्वामी रामदेव इसके जीते जागते उदाहरण हैं। उन्होंने इस पद्धति का काफ़ी प्रचलन किया है। योगा को ला करके, चिकित्सा पद्धति को ला करके, जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की निस्बत बहुत जो है ना इकोनॉमिकल है, बहुत कम खर्चे में हो जाता है। कर्नल मनोज, ये उद्यमिता विभाग, उद्यमिता मंत्रालय की ये झांकी, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की। जी जी, इसमें देखिए भारत को अपने आप को सशक्त करना है, आत्मनिर्भर बनने के लिए, और उसी दिशा में ये उसी क्रम में ये सारी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और तभी हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है और ऐसे में छत्तीसगढ़ की ये झांकी सामने निकल कर आ रही है और किस तरह से आदिवासी जनजाति समूह को समर्पित ये झांकी साथ ही शहीद छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत को दर्शाती हुई कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। संग्रामों की बलिदान गाथाओं कर्नल साहब, स्थान मिला। देखिए, सभी राज्य अपनी धरोहर को दर्शाते हैं इन झांकियों के माध्यम से। छत्तीसगढ़ ने भी अपने वहाँ की धरोहर संस्कृति को इस झांकी के मध्य से दर्शाया है, जो बहुत ही लुभावनी है। वहाँ का पारंपरिक नृत्य और वहाँ के पारंपरिक पैदावार और दूसरी चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है। बिल्कुल, देखिए और बेहद रोचक ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ और
बाकी जो राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की मंत्रालयों की ये झांकी। और सबसे महत्वपूर्ण ये तस्वीर कर्नल मनोज, संविधान की तस्वीर और बेहद खास ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। ये देखिए, ये संविधान लिखने में बहुत मेहनत लगी है और तभी ये 1.45 लाख वर्ड्स का ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हस्तलिखित किया गया था, इसका टंकन नहीं किया गया, इसको पब्लिश नहीं किया गया था। और उस लिहाज से एक प्रकार का विश्व रिकॉर्ड था उस जमाने में। इतना लंबा संविधान लिख के भारत ने तैयार किया था। बिल्कुल, इसको तैयार करने में 3 साल लगे थे। जी जी बिल्कुल। और देखिए ये भारतीय न्याय संहिता किस तरह से कानून और देश में संविधान सबके लिए समान है ये दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। प्रतिनिधित्व देखिए किस तरह से। अब उत्तर प्रदेश की ये मनमोहक झांकी भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। कर्नल मलिक साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर एक मंच से ये कहते हुए नजर आए कि शांति जो है भारत को पसंद है। जी स्वाति जी, जैसे हमारी परंपरा रही है, हम शांति के पुजारी रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर के और उसके बाद भी हम शांति की नीति को उसका फॉलो करते रहे हैं। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो गौतम बुद्ध जी हैं, उनको एक शांति का प्रतीक मानते हुए गौतम बुद्ध नगर एक जिले को भी नाम दिया गया है। नागालैंड की ये झांकी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक झलक जो है इस झांकी में दिखती हुई। कर्नल मनोज सर जी, बहुत ही अद्भुत राज्य है नागालैंड में। मुझे वहाँ नौकरी करने का मौका मिला जी। वहाँ बड़ी जनजातियाँ, करीब 36 के करीब नागा जनजातियाँ वहाँ रहती हैं, जिसमें आओ हैं, अंगामी हैं और कई लेप्चा हैं, बहुत सारे और भी वहाँ जनजातियाँ हैं। और खासकर जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है कोहिमा का, वो बहुत न केवल भारत में इंटरनेशनली बहुत फेमस हो चुका है और वाकई वहाँ की सांस्कृतिक जो रिचनेस को दर्शाता है। बिल्कुल। और ऐसी जो समृद्ध विरासत है नागालैंड की, उसी की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पंजाब की ये झांकी बेहद महत्वपूर्ण कर्तव्य पथ पर ये झांकी देखने को मिल रही है। कर्नल मलिक साहब जी, पंजाब जैसा कि आप जानते हो एक समृद्ध राज्य है। इसमें यहाँ पे गुरुद्वारा जी को दर्शाया गया है, उसमें पूजा पद्धति को दिखाया गया है और पंजाब के लोगों का जो आस्था और विश्वास है पूजा पाठ में दिखाया गया है। देखिए किस तरह से पंजाब और ये आवश्यक भी है पंजाब के लिए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से वहाँ ड्रग्स का फैलाव हुआ है पिछले कुछ सालों में, अब लोगों को धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो सब वहाँ का कल्याण होगा। बिल्कुल। और इसी को उजागर करती हुई ये झांकी पंजाब राज्य की आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्तव्य पथ पर ये झांकी, जहाँ पर यूरोपीय यूनियन के 2 खास मेहमान की मौजूदगी है और ये मेहमान लगातार भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन और भारत की विरासत को लेकर बेहद कौतूहलपूर्ण सवाल भी पूछ रहे हैं। केरल की ये झांकी कर्तव्य पथ पर अब आगे बढ़ती हुई ये क्या तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है, वो भारत एक्सप्रेस लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कर्नल मनोज साहब, स्मार्टफोन और लैपटॉप पर काम करते हुए हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी कोस्ट लाइन भी काफी लंबी है और बहुत समृद्ध है। सबसे ज्यादा एजुकेशन इसी राज्य में है और वहाँ की समृद्ध संस्कृति को ये दर्शाता है। वहाँ जो मसालों का उद्योग है और बाकी सारे उद्योग हैं, उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। वहाँ नृत्य भी है, वहाँ पे सामाजिक भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कल्याण की हैं। और मैं देख भी पा रही हूँ सर कि दक्षिण भारत की झांकियों को बहुत तवज्जो मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप, टिप्पणी इसकी? जी, वो तो देखिए अभी राजनीतिक कुछ बातें हैं, उसको हम नजरअंदाज करते हैं। अभी हम इसको एंजॉय करते हैं जो अभी झांकियाँ चल रही हैं। जी बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की ये झांकी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हुई, मैं कर्नल मलिक साहब को से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा इस झांकी को एक्सप्लेन करें सर। जी स्वाति जी, हिमाचल प्रदेश अपने वीरों की भूमिका के लिए प्रसिद्ध है जी। कैप्टन बत्रा भी उसी हिमाचल प्रदेश से हैं जिन्होंने बोला था ये दिल मांगे मोर, और उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान मिला।
और इसी तरह के बहुत से उदाहरण हैं हिमाचल प्रदेश से जिन्होंने वीरता की एक मिसाल प्रस्तुत की है। तो यह झांकी उन्हीं वीरों की गाथा और उन्हीं के कर्तव्यों को, उन्हीं के शौर्यों को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल, देखिए देश के वीरों को समर्पित ये झांकी हिमाचल प्रदेश की, जिस तरह से कर्नल मलिक साहब ने भी जिक्र किया, आगे बढ़ती ये हुई एक कर्तव्य वॉर पथ पर। मेमोरियल को जी। डिपिक्ट करती हुई इतने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं हिमाचल प्रदेश से, और वीरता पुरस्कार भी बहुत ग्रहण किए हैं अपना शौर्य दिखा करके। उन सब को यहाँ इस झांकी में दिखाया गया है। बिल्कुल, देखिए अब एक एक राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की ये झांकियां आगे बढ़ती हुई कर्तव्य पथ पर, और लगातार तस्वीरें कर्नल मनोज उर्सुला वॉन्डेर की दिखाई जा रही है। और भारत की संस्कृति ही इतनी सुदृढ़ है, इतनी समृद्ध है कि जो कोई भी देखता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, और यही चेहरा जो है उर्सुला वॉन्डेर लेन का भी देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे एक्चुअली इतनी विविधता है हमारे पूरे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की, पूरा इतना कुछ है हमारे को दिखाने के लिए। विदेशी जो यहाँ आते हैं मंत्रमुग्ध होकर रह जाते हैं। एक और बहुत ही खुशी का ये क्षण है क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, जो कि पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, और ये उसको डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, और यही वजह कि जो शुभकामनाओं का सिलसिला भी जारी है। और ये देखिए ये झांकी आगे बढ़ती हुई कर्तव्य पथ पर, जहां देश की आन बान शान देखने को मिल रही है, तो वहीं देश की संस्कृति, समृद्ध विरासत की भी ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। और अलग अलग मंत्रालयों से मुझे लग रहा है कि सर अब ये झांकियां आगे बढ़ती हुई। कर्नल मलिक साहब जी, जैसे हम बात कर रहे थे, सभी राज्यों में, सभी मंत्रालयों ने अपनी अपनी उपलब्धियां और अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ को दर्शाया है इन झांकियों के माध्यम से। ये झांकी भी उसी तरह का एक उदाहरण है, और दर्शकों को केवल भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बताया जा रहा है भारत की उपलब्धि और प्रगति के बारे में इन झांकियों के माध्यम से। तो देखिए किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, और 2047 तक का जो विजन है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, उसमें दिन रात काम हो रहा है। केंद्र सरकार लगातार इस विजन पर काम करती हुई। और देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से इस झांकी का स्वागत करते हुए, और ये झांकी आगे बढ़ते हुई नजर आ रही है। कर्नल मनोज, देखिए शिक्षा के बगैर तो हमारा विकास असंभव है, और जो हमारे सपने हैं उसको साकार करने में ये शिक्षा सबसे उच्चतम स्तर पे रखी जानी चाहिए। जी, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो चुकी है, तो उस लिहाज से इसको दर्शाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विकसित भारत बनाएंगे, ये इस गीत के बोल नजर आ रहे हैं, जहां पर कलाकार प्रस्तुतियां देते हुए कर्तव्य पथ पर, और ये झांकी आगे बढ़ते हुए। और अब ये तस्वीरें स्वामित्व योजना मंत्रालय की पंचायत से झांकी के लिए, और आत्मनिर्भर भारत को परिलक्षित करते हुए ये झांकी आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करती हुई समृद्ध मुख्य पंचायती थीम पर राज आधारित है, मंत्रालय जो की ये गणतंत्र दिवस झांकी। समारोह की कर्नल थीम भी मलिक है साहब इस जी, वर्ष। देखिए हमारी झांकी का नींव मध्य भाग पंचायत से शुरू स्वामित्व होती योजना है। के ग्रामीण क्रियान्वयन को भारत प्रदर्शित कर रहा है। गांव में बसा हुआ है। हमारी जो है प्रशासन, संस्कृति, धरोहर वहीं से शुरू होती है। तो ये हमारी बेसिक यूनिट है पंचायत, जहाँ से हम अपना कार्यक्रम और अपना प्रशासनिक कार्य चलाते हैं, और ये ऊपर बढ़ते बढ़ते पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं। तो उसी चीज को यहाँ दिखाया गया, जो हमारी बेसिक यूनिट पंचायती राज है, उसको एक प्रजातांत्रिक तरीके से हम कैसे ऊपर तक ले आते हैं अपने संसद भवन तक, ये इसमें दिखाया गया। बिल्कुल, और स्वामित्व योजना की ये झांकी हमने देखी कर्तव्य पथ पर आगे। और अब देखिए महाराष्ट्र की ये झांकी बेहद मनमोहक कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हुई, और ऐसे में हर कोई मंत्रमुग्ध इस झांकी को लेकर होता हुआ।
कर्नल मनोज। A grand scene depicting जी, ये सारी झांकियां जो हैं हमारे संस्कृति को दर्शाती हैं और बड़े गर्व से इसमें बहुत कंपटीशन होता है कि हमारे राज्य की झांकी क्यों नहीं सम्मिलित की गई। हाँ। और क्योंकि समय बहुत निश्चित रहता है, कम समय है, उसी में सब कुछ दिखाना है, तो काफी कंपटीशन और काफी एक प्रकार का आपसी कंपटीशन रहता है सभी बिल्कुल। राज्यों और में। गणेशोत्सव जी। की ये झलक देखिए महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है और जो जो लोग महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हुए नजर आ रहे हैं वो झूम रहे हैं इस वक्त। गणपति की ये प्रतिमा इस झांकी में बनी हुई है और कलाकार साथ में नृत्य करते हुए, क्योंकि गणेशोत्सव में हम देखते हैं कि अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं और ऐसे में ये झांकी महाराष्ट्र की तरफ से गणेशोत्सव की कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हुई और ये कलाकार उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करते हुए। अब देखिए पश्चिम बंगाल की ये झांकी सामने निकल कर आ रही है। कर्नल मलिक साहब और बेहद खास तस्वीरें इस झांकी को सर एक्सप्लेन करें। जी स्वाति जी, बंगाल जो है हमारे राजनीतिक कार्यों का और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत एक एक्टिव राज्य रहा है, जिसके वहाँ आप अपनी चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर हो, मठ हो वहाँ पे जैसे बेलूर मठ, और चाहे वो आध्यात्मिक केंद्र हो, सब हम बंगाल से एक सीख ले सकते हैं, वही इस झांकी में दर्शाया गया है। बिल्कुल देखिए पश्चिम बंगाल की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये स्टैचू दिखाई गई है जो घोड़े पे हैं, और अंग्रेजों के टाइम में किस तरह से अत्याचार होते थे वो भी इस झांकी में दर्शाया गया है। और क्योंकि सर ये झांकी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के बाद हमने चर्चा भी की और थीम भी है इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह की। कर्नल मनोज जी, देखिए सारी जितनी चीजें दिखाई जा रही है सभी इम्पोर्टेंट हैं बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज और मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि 10,000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट को आमंत्रित किया गया था, जिसमें डीआरडीओ साइंटिस्ट से लेके ट्रांसजेंडर्स हैं, उसमें पैरा एथलीट्स हैं, उसमें बेगर्स को भी, भिखारियों को भी स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट देके बुलाया गया था। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा संविधान का जो मूल अर्थ है कि सबको समता मिले, उसको प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया गया। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का लगातार जिक्र भी करते हैं, सबका साथ सबका विकास, और 2047 तक जो आत्मनिर्भर भारत, जो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, और ऐसे में सबको महत्वपूर्ण योगदान सबका बेहद जरूरी है। विद्युत मंत्रालय की झांकी हम देख रहे थे कर्तव्य पथ पर आगे जाती हुई और बेहद जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश की झांकी अब कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। मलिक साहब इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करें सर। जी, मध्य प्रदेश अपनी संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ हमारे इतने धार्मिक स्थल और नदियां हैं जिनको हम पूजते हैं। उनकी पूजा के लिए जैसे आप इसके अलावा वहाँ जो वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, अहिल्याबाई और दूसरी जो वीरांगनाएं वहाँ पे पैदा हुई हैं, उनके बारे में भी इस झांकी में दर्शाया गया है। बिल्कुल देखिए मध्य प्रदेश की ये झांकी और नारी शक्ति का संदेश देती हुई ये झांकी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और तस्वीर में नारी शक्ति दिख भी रही हैं। ओडिशा की ये झांकी देखिए अब आगे बढ़ती हुई ओडिशा की समृद्ध धरोहर को, समृद्ध विरासत को दिखाती हुई। कर्नल मनोज जी, उड़ीसा बहुत ही समृद्ध राष्ट्र है सांस्कृतिक तौर पर। वहाँ पे वहाँ का खान पान, वहाँ के जो नृत्य हैं ओडिसी खासकर, उस सबको दर्शाया गया। वहाँ के लोग बहुत रिलीजियस हैं। वहाँ का पुरी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ के कोस्ट लाइन बहुत प्रसिद्ध है और हमारे मैक्सिमम मिसाइल्स का टेस्ट वहाँ के कोस्ट से होता है। गोपालपुर कोस्ट हो या चांदीपुर जो कोस्ट लाइन है वहाँ से। जी बिल्कुल देखिए किस तरह से ओडिशा की ये झलक इस झांकी में दिखती हुई। ओडिशा का पारंपरिक ओडिसी नृत्य, ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर ओडिशा की ये झांकियाँ आगे बढ़ती हुई। कर्नल मलिक साहब, मैं समझने की कोशिश करूंगी ये झांकियों को बनाने में लगभग कितना वक्त लग जाता है और अब मणिपुर की ये झांकी जो सामने निकल कर आ रही है, इस पर अपनी राय।
यहाँ के जी कृषि उत्पाद देखिए स्वाति जी, दुनिया भर में अपनी इनको पहचान बनाने बनाए में हैं। यहाँ 3 महीने के GI करीब प्राप्ति टाइम ऐसे लगता है। उत्पादों को जिस देखा जा सारे सकता है, रिपब्लिक जो डे किसानों का कॉन्टिजेंट्स जीवन बदल एक रहे ग्राउंड हैं। में इकट्ठे होते हैं, मणिपुर वहाँ की सबको चावल और झांकियाँ शक्कर की बनाने का झांकियों से अपना अपना स्थान दिया जाता है। वहाँ पर अपने राज्य की जो उस साल का इम्पोर्टेंट इवेंट है उसको डिपिक्ट करते हुए झांकियाँ तैयार की जाती हैं। और जैसे आपने बताया कि ये किस चीज़ को, ये मणिपुर के फ्रूट्स जी और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाया गया है। जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनको अगर हम देखें तो वो स्वास्थ्य की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। जैसे सिक्किम उनमें से एक है जिन्होंने टोटली अपने आप को ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही। और चलिए राजस्थान की झांकी भी सामने निकल कर आ रही है, रंग रंगीला राजस्थान, जिसकी ये झांकी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हुई। कर्नल मनोज, राजस्थान तो हमेशा से वीरता के लिए जाना गया है। जी। वहाँ की धरती उसकी धरती ने वीरों को पैदा किया है और उसी की यहाँ झलक दिख रही है। साथ ही उसकी संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। वो हमारा जो राजस्थान का क्षेत्र है हमारे दुश्मन के बॉर्डर के साथ भी है। तो वहाँ के वीरों ने समय समय पर ये दिखाया है कि किस प्रकार से सब प्रकार का हमला सहने के लिए वो तैयार है और दुश्मन को खट्टे दांत करने के लिए तैयार है। बिल्कुल देखिए, और अब एक एक करके तमाम झांकियां कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वंदे मातरम कमेमोरेशन ऑफ 150 इयर्स, दैट्स द थीम। और जिस बात का मलिक साहब हम जिक्र कर रहे थे, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर ये खास झांकी इस गीत के लिए। ये हमारे 150 साल पूरा होने पर वंदे मातरम और उनकी जो श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की तस्वीर उस पे लगाई हुई है। और ये जीवन की सृजना हमारे सभी देशवासियों में करते हैं, एक लहर दौड़ाते हैं, एक उत्साह हर्षोल्लास की। ये हमें उन बलिदानों की याद दिलाते हैं जो उस टाइम पे हमारे पूर्वजों ने हमारे आज के लिए दी। मंत्रालय की झांकी जिसका विषय है भारत गाथा श्रुति कृति दृष्टि। तो सूचना झांकी का डिजाइन तैयार किया है प्रसारण मंत्रालय जाने-माने की ये फिल्मकार झांकी संजय लीला भंसाली ने। और जिस गीत की स्वर भारत लहरियां गाथा गूंज को रही हैं उजागर उसे स्वर करती दिया हुई है प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ये झांकी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। भारत गाथा इसकी थीम, और देखिए बाकायदा ये खास झांकियां तैयार की गई हैं। कर्नल मनोज साहब जी देखिए, फिल्मों का किस प्रकार से हमारे पूरे देश में प्रभाव है और न केवल देश में विदेश में भी फिर हमारी फिल्में काफ़ी प्रचलित हैं। तो उसी को यहाँ पे दिखाया गया किस प्रकार से हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को दूसरे देशों तक पहुँचाया जा सकता है फिल्मों के माध्यम से, श्रव्य दृश्य के माध्यम से। ये पौंडीचेरी की झलकी आ गई जिसमें वहाँ पे मदर्स टेम्पल दिखाया गया था। जी जी तो देखिए इस तरह से कर्नल मनोज ने हमें बताया पौंडीचेरी की ये झांकी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हुई, वहाँ का सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शित होता हुआ और बेहद खास तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे दोनों मेहमान सुबह से आप तक ये विशेष जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं, दर्शकों को नॉलेज भी देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए वंदे मातरम जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, 150 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष झांकी। कर्नल मलिक साहब जी देखिए, जैसा हमने बताया इस साल के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का थीम ही वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम को सामने लिखे हुए दर्शाया गया है और उसको साथ में उसका जो है चल भी रहा है गाने के रूप में, जिससे लोगों के मन में जोश की भावना आती है और उन पुरानी यादों को ताज़ा कर रही है। बिल्कुल। और कर्नल मनोज सर, हम ये भी समझ लेते हैं, देखिए उस वक्त जैसे ही वंदे मातरम लोगों के कान तक पहुंचता था, चाहे वो बच्चे हो या कोई भी उम्र से जुड़ा हुआ शख्स हो, एक अलग ही अलग जग जाती थी, जोश जग जाता था। और यही वजह है कि ये जोश जो है वो कर्तव्य पथ पर आज भी देखने को मिल रहा है। देखिए, संगीत का खासकर मिलिट्री संगीत का बहुत महत्व है, न केवल आज के टाइम में बल्कि
हमेशा से पुराने टाइम में, प्राचीन समय में वहाँ पर रणभेरियाँ बजाई जाती थी और तब युद्ध में निकला जाता था। आप देखिए जो लता मंगेशकर ने गाना गाया था जिसने सबकी आंखें भर दी थी, ऐ मेरे वतन के लोगों, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की आंखों में उस टाइम आंसू थे। तो हमारा संगीत इतना समृद्ध है कि किसी को भी भावुक कर सकता है। बिल्कुल। और अब युद्ध में जाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। बिल्कुल सर, अब देखिए कर्तव्य पथ पर मुझे लग रहा है अब नृत्य का प्रदर्शन, और वहां पर लोग जो मौजूद हैं वो देखिए किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर ये खास थीम रखी गई है और ये मनमोहक प्रस्तुतियां लगातार कर्तव्य पथ पर जारी है। किस तरह से वंदे मातरम गीत का ऐतिहासिक महत्व है, किस तरह से समाज के हर वर्ग को इस गीत ने जोड़ने का काम किया, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी उम्र हो, बस ये गीत सुनते ही देशभक्ति की अलग जागृत हो जाती थी और जागृत हो जाती है, आगे भी ऐसा होगा। और अब देखिए, अब नृत्य का प्रदर्शन, कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं, अब उसकी तरफ कर्तव्य पथ में ये कलाकार आगे बढ़ते हुए, ये तस्वीरें कर्तव्य पथ से भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रातः स्मरणीय वंदे मातरम गीत को वर्षों से हर्षोल्लास से गाते भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन। वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं, अपितु भारत की आत्मा की प्रतिध्वनि है, जो हम भारतीयों को एक सूत्र में बांधता रहा है और बांधता रहेगा। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आओ हम सब एक सुर में भारत भूमि की इस गौरवपूर्ण एवं अद्भुत रचना को उत्कर्ष, उत्साह और श्रद्धा से नमन करें। ज्ञान की अविरल धारा बहे, ऋषि मुनि अध्यात्म कथाएं
त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति गोमाय प्रतिमा गणी मंदिरे मंदिरे है हरित हरित हरियाली से लाल माँ लाल से भी लाली ओढ़े चादर शाल नता की मेरी मातृभूमि है बलशाली मेरी मातृभूमि है बलशाली यहाँ पूजा होती पशु पक्षी पाषाण की यहाँ पूजा होती मानवता इंसान की हम वंदना गाए हैं वंदे मातरम गीत की वंदे 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 मातरम सुजला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी सुहासिनी यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया नालंदा तक्षशिला ने ज्ञान दिया यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया नालंदा तक्षशिला ने ज्ञान दिया अंतरिक्ष में हमने वेदन किया विश्व को शांति संदेश दिया बह चली भारत से अविरल धारा विज्ञान की निधरि मगरि निधरि निध पद मगरि मगरि निधरि नव मगरे निधव मगरि धनि नव मगरे तव मगरे रे 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 वंदे वंदे वंदे
तो कर्तव्य पथ पर गूंजा वंदे मातरम। Seeing is believing. और ऐसे What a में performance. गौरवान्वित कर देने वाला ये क्षण, जिसकी ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस कर्तव्य पथ से आप तक पहुंचा रहा है। बेहद खास तस्वीरें सामने निकल कर आई।